क्या होगा जब आपको पता चले कि आपके देश की सबसे बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड वही व्यक्ति है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। 15 जनवरी 2021, समय रात 11:47, स्थान नई दिल्ली, भारत। दिल्ली उस रात कोहरे की एक मोटी चादर में डूबी हुई थी। दूर कहीं पुलिस सायरनों की हल्की आवाजें हवा में तैर रही थी। मीडिया भवन की 7वीं मंजिल पर एक अलग ही तनाव पसरा हुआ था। खोजी पत्रकार आर्यन मेहरा पिछले 6 महीनों से भारत के सबसे बड़े गुप्त डेटा लीक की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकती एक एन्क्रिप्टेड फाइल बार एक ही नाम दिखा रही थी, शैडो नेटवर्क। यह कोई साधारण फाइल नहीं थी। इसमें देश के प्रभावशाली उद्योगपतियों, विदेशी एजेंसियों और कुछ बेहद ताकतवर राजनीतिक चेहरों के बीच हुए गुप्त संपर्कों का रिकॉर्ड मौजूद था। लेकिन असली डर उन नामों में नहीं था। असली डर इस बात में था कि इस नेटवर्क को चलाने वाला व्यक्ति भारत की सत्ता के बेहद करीब बैठा था। 15 जनवरी 2021, समय रात 12:18। आर्यन की उंगलियां अचानक रुक गईं। स्क्रीन पर एक नई फाइल खुल चुकी थी। उस फाइल में मौजूद तस्वीरें देखकर उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। तस्वीरों में कुछ बेहद प्रभावशाली चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ विदेशी एजेंसियों के अधिकारी, कुछ बड़े कारोबारी, और उनके बीच खड़ा एक ऐसा भारतीय चेहरा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसी क्षण आर्यन के मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कमरे की खामोशी के बीच मोबाइल की कंपन किसी चेतावनी की तरह सुनाई दे रही थी। बाहर दिल्ली की सर्द हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। 7वीं मंजिल के उस कमरे में पहली बार आर्यन को यह एहसास हुआ, शायद अब वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं रहा, बल्कि किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका था जहां सच जानना ही मौत को बुलाने जैसा था। 18 जनवरी 2021, समय रात 1:32, स्थान दक्षिण दिल्ली, भारत। 3 दिन बीत चुके थे। उस रात के बाद से आर्यन मेहरा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके ऑफिस के बाहर हर रात एक काली एसयूवी दिखाई देने लगी थी। उसके फोन में अजीब इलेक्ट्रॉनिक आवाजें आने लगी थी। उसके ईमेल सर्वर से कई फाइलें बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। दिल्ली की ठंडी सड़कों पर चलते हुए आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। हर मोड़ पर, हर भीड़ में, हर शीशे में उसे एक ही परछाई दिखाई देने लगी थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसी रात उसे सना कुरैशी का एक एन्क्रिप्टेड संदेश मिला, नेटवर्क तुम्हें देख रहा है। 22 जनवरी 2021, समय रात 2:11, स्थान पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियां सर्द धुएं और पुराने पीले बल्बों की रोशनी में डूबी हुई थीं। सड़क किनारे बंद दुकानें, जंग लगे शटर और दूर से आती ट्रेन की आवाज पूरे इलाके को असामान्य रूप से बेचैन बना रही थी। सना ने मिलने के लिए एक पुरानी हवेली के पीछे स्थित बंद साइबर कैफे चुना था। यह वही जगह थी जहां कभी अवैध डेटा डीलिंग और डार्क वेब नेटवर्क चलाए जाते थे। लेकिन उस रात वहां सिर्फ अंधेरा नहीं था, कोई और भी पहले से उनका इंतजार कर रहा था। 22 जनवरी 2021, समय रात 2:26। आर्यन ने जैसे ही साइबर कैफे का पुराना दरवाजा खोला, भीतर की सीलन भरी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे के अंदर पुराने कंप्यूटरों की कतारें अंधेरे में किसी कब्रिस्तान की तरह दिखाई दे रही थी। दूर कमरे के आखिरी कोने में सना खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथों में एक छोटा हार्ड ड्राइव था, वही हार्ड ड्राइव जिसमें शैडो नेटवर्क का असली सर्वर डेटा मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि आर्यन उसके पास पहुंच पाता, अचानक पूरे कमरे की बिजली चली गई। 24 जनवरी 2021, समय रात 2:41, स्थान पुरानी दिल्ली, बंद साइबर कैफे। कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों और पुराने पंखे की धीमी चरमराहट की आवाज सुनाई देती रही। आर्यन ने अंधेरे में सना को खोजने के लिए हाथ बढ़ाया। कमरे के किसी कोने से लोहे के खिसकने जैसी आवाज आई। उसी क्षण साइबर कैफे के पीछे लगे पुराने जनरेटर ने अचानक काम करना शुरू किया। कमरे में हल्की लाल इमरजेंसी लाइट जल उठी। उस लाल रोशनी में कमरे का दृश्य पहले से भी अधिक भयावह दिखाई दे रहा था। पुराने कंप्यूटरों की कतारों के बीच अब एक तीसरी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। कोई पहले से वहां मौजूद था। आर्यन ने तुरंत सना को अपने पीछे कर लिया। उसी क्षण सना के हाथ से हार्ड ड्राइव नीचे गिर गया और पूरी स्क्रीन अचानक काली हो गई।